Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for IELTS reading. Guys, आज की ये वाली IELTS रीडिंग की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले डेट्स पे है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। दिस वीडियो विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर ओवरऑल स्कोर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ IELTS रीडिंग। तो इस वीडियो में हम लोग विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करेंगे एंड हम लोग ये पैसेज है जिसका नाम है द हार्मनी ऑफ फूड एंड ड्रिंक को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। गाइस, ये वाला क्वेश्चन टाइप बहुत ही कॉमन है एंड लाइक देर आर हाई चांसेस भी जो आने वाले दो या तीन एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन टाइप आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड इसमें जो 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए भी आप उसमें 100% एफिशिएंसी रखें। और इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कैटेगराइजेशन कर रखी है हर एक क्वेश्चन की। जैसे पहले वाले में कुक्ड फूड, मतलब फूड कुक करते हैं किसके लिए, रिलेटिव टू ह्यूमन एवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन की बात की है और स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात की है। जिस भी पैराग्राफ में इन दोनों चीज़ों का रेफरेंस हमें थोड़ा बहुत भी मिल गया, समझ लो हमारा आंसर वहाँ से है। ये बहुत ही ईजी मेथड है। चेंज ऑफ फूड टेस्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेपरेशन। प्रेपरेशन मतलब फूड की प्रेपरेशन बनाने की इम्पोर्टेंस। तो जिस भी पैराग्राफ में फूड की प्रेपरेशन हो रही हो उसमें हमारा ये आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम्स मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज होंगे वो बताए जाएंगे। किसके? प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, क्रैश कॉज्ड बाय ओवरफिशिंग। ओवरफिशिंग यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आ गया भी, अगर ये है तो आंसर हो जाएगा। द अर्लियर हंटिंग ऑफ ह्यूमंस, ओवरवेट इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन्स एंड ओवर ईटिंग। ओवरवेट के बारे में जहाँ पे बात हो गई, तो ऐसे लाइक हमें जो पॉइंट्स हैं आराम से क्वेश्चन में ही मिलते हैं और हमने जस्ट उसको पहले दिमाग में क्लियर कर लेना है भी हाँ भी ये अगर होगा पैराग्राफ में तो ऑब्वियसली हमारा आंसर ये रहने वाला है। तो हम लोग ए पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम लोग ए पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करें, फूड इज़ नॉट ओनली अ नेसेसिटी फॉर लाइफ बट ऑल्सो ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ प्लेजर। भी फूड अकेला ज़रूरत नहीं है लाइफ की, बट बहुत ज़्यादा लाइक एक प्लेजर का सोर्स भी है। द टेस्ट ऑफ थिंग्स सच एज शैम्पेन, चॉकलेट, चिप्स ऑफर आर ब्रेन अ बिग प्लेजर हिट दैट कीप्स अस कमिंग बैक फॉर मोर। मतलब भी ये एक हमें लाइक सुख भी प्रोवाइड करता है जो ये फूड होता है उसका टेस्ट। और लाइक ये चीज़ ही हमें इन्फ्लुएंस करती है भी हम बार बार वही सेम चीज़ को खाने की ट्राई करें। एंड द प्रेपरेशन ऑफ फूड इज़ एज इम्पॉर्टेंट। भी प्रेपरेशन मतलब फूड को बनाने की जो विधि है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे भी हमें वो क्वेश्चन में जो रीड करके आए थे वो चीज़ का रेफरेंस देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ फूड की बात हो गई है, वो कहता है इंपॉर्टेंट है एज द इंग्रेडिएंट्स। रिसेंटली मतलब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम मोर क्लोजली लिंक्ड देन एवर। आज के समय में मतलब फूड साइंस और टेक्नोलॉजी एक साथ जुड़ चुके हैं फूड के मामले में। साइंटिफिकली माइंडेड शेफ्स लाइक ये बंदा है, लाइक ये कुछ नाम है शेफ्स के, यूटिलाइज साइंस टू इन्हांस स्टार्लिंग न्यू डिशेस। मतलब ये लोग साइंस का यूज़ करते हैं न्यू डिशेस वगैरह को बनाने के लिए, इनोवेशन करते हैं। अगर हम लोग इसमें देखें तो जिसमें मैं बोल रहा था प्रेपरेशन वाली, देखो चेंज इन फूड टेस्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेपरेशन। यहाँ पे 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रेपरेशन जो हमें उस पैराग्राफ में सीधा सीधा ही देखने को मिल रहा है, पर ये वाला ये वो जो उसने लास्ट में नहीं बताया भी वो लोग इनोवेशन कर रहे हैं, साइंस का यूज़ कर रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो उन्होंने वहाँ पे बताए हैं भी साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह मिलके अभी मतलब फूड में चेंजेस आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ हमें फूड टेस्ट के ऊपर फोकस कर रही है और उसमें जो प्रेपरेशन की बात की है वो वहाँ पे हमें सेपरेटली ही देखने को मिल रही है। तो 30th का हमारा आंसर जो है ए हो गया। अगर हम लोग बी पैराग्राफ को रीड करें, बिफोर द एग्रीकल्चर एज, वो कहता है एग्रीकल्चर एज से पहले जो ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स, जो ह्यूमंस थे हंटर गैदरर्स से, शीप्स वर प्रोबेबली द फर्स्ट एनिमल टू बी फार्म्ड। शीप्स को सबसे पहले लोगों ने फार्म किया। कैटल और पिग्स के बाद मतलब बाद में आ गए वो लोग। We are still unsure about our earliest ancestors actually ate and how much of their diet was meat. भी अभी भी हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है। We know that Ozzy the Iceman had consumed ibex, deer, vegetables and possible grains. तो यहाँ पे ये बाकी चीज़ें जो पूर्वजों ने हमारे ने खाई है, यहाँ पे वो पूर्वजों का एंगल लेकर आ गए हैं ना, जो उस वजह से हमारा जो 32 का आंसर है वो बी है। क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है ना, द अर्लियर हंटिंग ऑफ ह्यूमंस। तो यहाँ पे लाइक वहाँ वहाँ पे लाइक हमें रेजोनेट हो रही है आइडियाज़ भी, वहाँ पे लिंक कर रही है हमारा आइडिया क्या है।
तो इस तरीके से हमारा जो 32 है उसका आंसर बी है। Moving on to the C paragraph, वो कहता है controversially it has been suggested that the invention of cooking, वो कहता है ये suggest किया जाता है, ये बताया जाता है भी जो invention of cooking है was the main factor in human evolution, ये बहुत ही main factor है human evolution का, as well as our alveolar bone। alveolar bone एक bone होती है जिसमें हमारे teeth जो लगे होते हैं, ठीक है, इसको अगर आप लोग चेक करोगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। A question that partly डिपेंड्स ऑन व्हेन ह्यूमन डिस्कवर्ड फायर, यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन आता है भी कब ह्यूमन ने फायर को यानी कि आग को ढूंढा। लाइक अस एप्स ऑल्सो प्रेफर कुक्ड फूड टू रॉ, पॉसिबली बिकॉज कुक्ड फूड ऑफर मोर एनर्जी देन रॉ फूड डज, तो मतलब भी कुक्ड फूड बहुत लाइक एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू रॉ। Recently, almost all our food comes from farming for the huge increase in human population over the last 200 years। भी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से मोस्टली जो फार्मिंग वगैरह से हमारा खाना देखने को मिलता है। फार्मिंग हैज़ बिकम मच मोर इंटेंसिव एंड डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, फार्मिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है। ग्रीन एवोल्यूशन वगैरह ने बहुत ज़्यादा वाइटल बूस्ट दिया है इस चीज़ को। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्विंग फूड हैज़ कम अलॉन्ग इन लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब जो एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए फूड को लाइक सेफ या फिर प्रिजर्व करना, वो चीज़ भी एक साथ में एक एंगल आया है। अगर हम लोग देखें 29th में हमें ये आंसर देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ जो मैंने आपको एलोवियल बोन का बताया था भी, उसका मीनिंग है जो ऐसी बोन जिसमें हमारे टीथ लगे हुए हो। पर अगर हमें उसका मीनिंग नहीं पता तो इन दैट केस अगर हम लोग दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखें, कुक्ड फूड रिलेटिव टू ह्यूमन एवोल्यूशन, वो कहते हैं कुक्ड फूड रिलेटिव टू ह्यूमन एवोल्यूशन भी ह्यूमन की एवोल्यूशन के साथ कुक्ड फूड का लिंक, तो वहाँ पे ओवरऑल हमें ये चीज़ देखने को मिलती है अभी जब वहाँ पे उन्होंने बताया भी कब ह्यूमन ने लाइक अपना फायर को डिस्कवर किया होगा, उसके बाद उन्होंने बताया भी जो सारे एप्स वगैरह हैं वो रॉ फूड की जगह पे मतलब कुक्ड फूड वगैरह को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो मतलब ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद उन्होंने आज के टाइम तक एक पूरी फैक्टर को एक्सप्लेन किया है, तो इस वजह से जो हमारा जो 29 का आंसर है वो सी रहने वाला है। अगर हम लोग डी पैराग्राफ को रीड करें, बट द ग्रेन्स हैव नॉट बीन विदाउट कॉस्ट, वो तो ग्रेन्स कॉस्ट के बगैर नहीं है। सॉइल क्वालिटी हैज़ बीन डैमेज, सॉइल क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। क्रॉप्स लाइक बनाना है बिकम लेस जेनेटिकली डाइवर्स, जो क्रॉप्स हैं लाइक बनाना वगैरह हो गई वो जेनेटिकली डाइवर्स कम हो गई हैं, मतलब उनमें डाइवर्सिटी कम हो गई है। रेयर ब्रीड्स ऑफ एनिमल हैव बीन पुश्ड क्लोज टू एक्सटिंक्शन, जो रेयर ब्रीड्स हैं एनिमल्स की वो मतलब एक्सटिंक्ट हो गई हैं भी, मतलब जस्ट एक सर्टेन नंबर ऑफ ब्रीड्स ही बची हैं। ऑल्सो द इंक्रीज डिमांड फॉर मीट पुट्स प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। One possible solution to food shortages is to genetically modify of crop plants to enhance yield and to make them resistant to disorder। भी मतलब इसमें सबसे बेस्ट पॉसिबल यही है भी जो ये है अपनी क्रॉप्स वगैरह है उनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाए और उनको रेजिस्टेंट बना दिया जाए भी, कोई बीमारी ना हो उनको, और ऊपर से उनका जो यील्ड है यानी कि उसकी उपज है वो बढ़ जाए। बट GM हैज़ प्रूव्ड unpopular with the public in spite of efforts to grow environmentally friendly solutions. Concerns for environmental damage from farming led to the development of sustainable techniques like organic farming, which rejects the use of artificial fertilizers, pesticides and other agriculture techniques। ये बाद में मतलब उन्होंने एग्रीकल्चर की टेक्निक्स वगैरह में जो चेंजेस वगैरह लोग पसंद करते हैं उसको बताना चालू कर दिया है। तो अगर हम लोग इस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में देखें तो लास्ट वाले में देखो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात आई है, तो और वही तो हमें वहाँ पे क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, लोकेशन में देखने को मिल रहा है। वहाँ पे उन्होंने बताया ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह, वो कहता है इन डिफरेंस टू जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम बात है, हमें कीवर्ड के ज़रिए इसका आंसर देखने को मिल रहा है। बाकी के पैराग्राफ्स में हमें कोई भी आंसर देखने को नहीं मिला। और जी पैराग्राफ जो लास्ट पैराग्राफ है उसको रीड करना चालू करते हैं। टुडे वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम इज ओबेसिटी, कहता आज की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम ओबेसिटी है। थ्रू अ डाइट रिच इन फैट एंड शुगर मैनी पीपल इन डेवलप्ड कंट्री आर ओवरवेट, मतलब कि जो डाइट वगैरह है वो फैट या फिर शुगर से बहुत ज़्यादा भरी हुई है, उस वजह से ओवरवेट लोग बढ़ चुके हैं। रिस्क ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड अर्ली डेथ वगैरह बढ़ चुकी है।
Unfortunately, mild obesity take 2 to 4 years of the average lifespan. The risks are particularly concerning for children, and being overweight as a children makes you more obese as an adult. भी ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, अभी वो बचपन से ही obese हो गए हैं. The cause of obesity have been source of debate. Surprisingly, a lack of exercise may not be critical factor. It is possible that it could be genetic condition and may also be caused by eating lots of fructose. Some cause cases have been linked to a virus that causes fat cells to increase. Also, obesity is socially contagious. A huge range of possible treatments for obesity have been developed. इसमें obesity की बात basically सारी बताई गई है. तो अगर हम लोग इसमें देखें भी तो हमारा 33 ही बचा है. ओवरवेट का मतलब ही ओबेसिटी होता है, तो यहाँ पे सिनोनियम के ज़रिए हमें जो देखने को मिल रहा है, और जीन्स को जेनेटिक्स वगैरह के साथ वहाँ पे रेफरेंस दिया गया है. एंड ओवर ईटिंग वगैरह तो लाइक उन्होंने बताया ही है. सो दीज आर द आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस. अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आईएल्स रीडिंग के रिगार्डिंग या किसी भी मॉड्यूल के रिगार्डिंग, we are always there to help you through your IELTS journey. The link for the Telegram group will be in the description of this video. You can check that out. We are always there to help you.